हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और अभी गर्मियां पीक में भी नहीं आई है। मई जून भी नहीं स्टार्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है। इस टाइम पे बाकी की जो प्रॉब्लम्स है बच्चों को वो तो होती ही है, रैश हो जाता है, उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चों में देखी गई है, बच्चे हों या बड़े, ये प्रॉब्लम दोनों में ही देखी गई है, वो है फूड पॉइजनिंग की। जी हाँ, इस गर्मियों में फूड पॉइजनिंग हो जाना बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसके कई दफ़ा सीरियस इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं। तो आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि छोटे बच्चों को फूड पॉइजनिंग होती है तो कौन कौन से उनको लक्षण दिखाई देते हैं, हमें एज अ पेरेंट्स क्या करनी चाहिए और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें अपने बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है कि फूड पॉइजनिंग होता क्यों है और ये क्या होता है। देखिए, गर्मियों के टाइम पे बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उसकी ग्रोथ होने के लिए। मतलब इस मौसम में जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, फंगस होता है, वो खाने में बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। स्पेशली जब वो खाना बाहर रखा हुआ हो, उसको अच्छे से आपने एयर टाइट डब्बे में पैक ना किया हो, वो खुला रखा रह गया हो, या आपने सुबह का खाना ही दोपहर में बच्चे को खिलाया हो, इसकी वजह से भी बच्चों में फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम देखी गई है। लेकिन फूड पॉइजनिंग होने का जो मेन कारण होता है कि खाना ख़राब हो गया हो और हमारे बच्चे ने उसी खाने को खा लिया हो। खाना ख़राब कब होगा? जब उसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया या वायरसेस ग्रो कर जाएंगे, तब वो खाना ख़राब हो जाएगा और वही खाना हमारे बच्चे ने ले लिया हो। सिर्फ खाने से ही नहीं, कंटामिनेटेड पानी पीने से भी बच्चे को फूड पॉइजनिंग के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि इस मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। और आपने देखा ही होगा, बच्चे कहीं बाहर खेलने जाते हैं तो वो कहीं से भी पानी पी लेते हैं, किसी फ्रेंड की बोतल से पी लेंगे, कहीं किसी के घर में पानी पी लेंगे। तो हो सकता है कि जो पानी वो बच्चा पी रहा हो वो कंटामिनेटेड हो, अच्छे से वो प्यूरिफाइड ना हो, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को फूड पॉइजनिंग के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे बच्चे में अगर फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें कौन कौन से ऐसे लक्षण हमें दिखाई देंगे। तो सबसे पहली चीज़, बच्चे को डायरिया हो सकता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन लगे, फ्रिक्वेंटली लूज़ मोशन लग रहे हों। इसके अलावा बच्चे को वॉमिटिंग हो रहा हो, बच्चे के पेट में मरोड़ों के साथ दर्द हो रहा हो, वो लगातार आपसे शिकायत कर रहा हो कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, ये जो दर्द है थोड़ी थोड़ी देर में उसको फील हो रहा हो और उससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया हो। इसके अलावा बच्चे जो होते हैं वो थोड़ी सा, उनको जैसे चक्कर जैसा लगने लगता है, कमज़ोरी की वजह से उनको ऐसा लगता है कि वो खड़े हो रहे हैं तो उनके सामने ब्लैकनेस आ रही है, उनको बहुत एक्सट्रीम लेवल तक कमज़ोरी आ रही है। और इसके अलावा कई बच्चों में फ़ीवर भी आने लग जाता है फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो ये कुछ ऐसे लक्षण थे जो फूड पॉइजनिंग के साइन होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि फूड पॉइजनिंग होने पे हमें अपने बच्चे की केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आपको बच्चे को कोई भी सॉलिड फूड नहीं देना है। आपको फोकस इस चीज़ में करना है कि आपके बच्चे की बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, क्योंकि फूड पॉइजनिंग जो है वो अपने आप थोड़े दिन में ठीक हो जाता है, 1 से 2 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे के शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई तब फिर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। इसलिए आप अभी खाने को भूल जाइए। बच्चा खाना नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसको आपको सॉलिड खाने की तरफ नहीं पुश करना है, बस आप उसको लिक्विड दीजिए, उसको नारियल पानी दीजिए, उसको नींबू पानी दीजिए, ताकि उसके जो शरीर है उसमें किसी भी तरह से पानी की कमी ना हो। क्योंकि बच्चे को लगातार अगर डायरिया ही हो रहा है तो पानी उसके शरीर से बाहर निकल रहा है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बच्चे को सॉलिड की जगह आप लिक्विड दीजिए, उसको आप किसी तरह का सूप दे दीजिए, ताकि उसके शरीर में पानी भी जाए और उसके साथ साथ मिनरल्स भी जाए, ताकि उसके शरीर को हिम्मत मिले फ़ाइट करने के लिए जो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान देनी है कि बच्चे को फाइबर वाला खाना नहीं देना है आपको, क्योंकि फाइबर्स जो होते हैं उनको पचाने के लिए शरीर में को ज़्यादा मेहनत लगती है और बच्चे जो होते हैं
जिस टाइम पीरियड पे उनको फूड पॉइजनिंग हुआ है उनका डाइजेशन ऑलरेडी वीक हो चुका है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को यहाँ पे ऐसा खाना दीजिए जो उसको ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए, उसको पचाने के लिए उसके शरीर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए आप अपने बच्चों को खिचड़ी दे दीजिए, उसको आप दही चावल दे सकते हैं जो आसानी से पच जाएगा और उसके शरीर को ताकत भी मिलेगी। इसके अलावा आप अपने बच्चों को प्रॉपर आराम दीजिए, उसकी बॉडी को आराम की आवश्यकता है, उसको अच्छे से सोने दीजिए। वो 1 घंटे 2 घंटे जब भी जितना सोना चाहे सोने दीजिए। उसको खेलने मत जाने दीजिए इस टाइम पीरियड पे। वो आराम करेगा और अपने आप उसका शरीर रिकवर करेगा, क्योंकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बॉडी को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप अपने बच्चों को बाहर की कोई भी चीज़ मत दीजिए, चाहे वो कोई ड्रिंक ही क्यों ना हो, आप उसको बाहर की कोई भी ड्रिंक मत दीजिए। ये हो सकता है उसको जो फूड पॉइजनिंग हुआ है उसको और ज़्यादा बढ़ा दे। इसके अलावा जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप बच्चों को अवॉइड करिए, सिवाय दही के। दही आप अपने बच्चे को दे सकते हैं जो उसकी हेल्प करेगा इस कंडीशन से निकलने में। तो इन चीज़ों का आपको अपने बच्चे के साथ ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर बच्चा लगातार 12 घंटे से ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा हो, उसकी वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही हो दवाई देने पर भी, तो आपको डॉक्टर के पास उसको लेके जाना है। दूसरी कंडीशन है कि बच्चे को जो डायरिया है वो लगातार हो रहा हो, बिल्कुल ही उसका कंट्रोल ना हो रहा हो, वो कुछ खाया नहीं है फिर भी उसको डायरिया हो रहा है, तो फिर आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसके साथ वॉमिटिंग और डायरिया के साथ अगर बच्चे को हैवी फीवर है तो फिर आपको डॉक्टर के पास तुरंत ही जाना चाहिए। इसमें आप लेट मत करिए। और अगर आपको आपके बच्चे के शरीर में डिहाइड्रेशन के साइन दिखते हैं, जैसे कि पहले तो आप उसकी यूरिन को ऑब्ज़र्व करिए। अगर बच्चा लगातार 6 घंटे से एक बार भी यूरिन पास नहीं करी है, उसने अगर पास करी है तो भी वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, एकदम येलो है, तो आप समझिए कि ये उसकी बॉडी के साइन है कि उसकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है। और अगर आपको अपने बच्चे के शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाइए। इसके अलावा बच्चा आपसे शिकायत कर रहा हो कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, लगातार उसके पेट में दर्द हो रहा है और वो जब खड़ा हो रहा है तो उसको सब ब्लैक दिख रहा है, उसको लगातार रोज़ कंटिन्यू सो ही रहा है, वो बिल्कुल उठ ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी फीड नहीं ले रहा है, बिल्कुल भी पानी नहीं पी रहा है, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है कि आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना है। इसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी किसी तरह की होम रेमेडी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि अगर इन कंडीशंस को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बच्चे के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि इस फूड पॉइजनिंग के प्रॉब्लम को हम कैसे रोक सकते हैं कि ये हमारे बच्चे को ना हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि बच्चों में एक हैबिट डेवलप करिए कि जब भी वो कहीं बाहर से आएँ तो अपने हाथों को हैंड वॉश से साफ़ करें अच्छी तरह से। खाना खाने से पहले, टॉयलेट यूज़ करने के बाद बच्चे अच्छी तरह से अपने हाथों को धोएं। इसके अलावा जब भी वो बाहर से खेल के आते हैं तो आप उनको एक बार अच्छी सी बात दे दीजिए, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, शाम को मोस्टली लोग नहाते हैं। तो आप अपने बच्चे के साथ भी ये चीज़ फॉलो करिए कि जब भी वो कहीं बाहर से आए तो उनको अच्छी सी बात दे दीजिए आप। इससे उनके शरीर को फ्रेशनेस भी मिलेगी और उनके शरीर में जो पसीना निकला हुआ है जिसकी वजह से उनको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ईचिंग हो सकती है, तो वो भी निकल जाएगा और वो फ्रेश फील करेंगे। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी वेजिटेबल्स लाएं मार्केट से उनको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। इसके अलावा जब भी आप कोई खाना बनाएं तो इतना ही बनाएं कि एक टाइम पे ख़त्म हो जाए। अगर खाना बच गया है तो आप उस लेफ़्ट ओवर फूड को अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रिज में रख दीजिए, ताकि खाना ख़राब होने के चांस कम रहें। इसके अलावा आप कोशिश ये करिए कि जब भी आप अपने बच्चे को खाना खिलाएं तो फ्रेश खाना ही खिलाएं, उसको रखा हुआ खुला हुआ खाना बिल्कुल ना खिलाएं। और इस मौसम में कोशिश करिए कि बच्चे बाहर का खाना कम से कम खाएं। जब बच्चा कहीं बाहर खेलने जाए तो आप उसके साथ उसका पानी का बोतल दीजिए, ताकि पानी के थ्रू उसको फूड पॉइजनिंग होने के चांस कम रहें और उसको
ये चीज़ समझाइए कि आपको किसी दूसरे का बॉटल का पानी नहीं पीना है, आप अपनी बॉटल का पानी ही पीजिए। इसके अलावा आप मार्केट के जो भी कटे हुए फ्रूट्स होते हैं या घर में ही जो कटा हुआ फ्रूट रखा है काफ़ी देर से, आप वो बच्चे को मत दीजिए, आप खुद भी उसको इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा रहता है कि फूड पॉइजनिंग होने के चांस सभी को बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड, आप इन चीज़ों का अपने बच्चे के साथ ध्यान रखिए, अपने साथ भी ध्यान रखिए, तो आप फूड पॉइजनिंग की जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक अपने बच्चे को उससे बचा लेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, कैसे हमें बच्चे की केयर करनी है और इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये एक तरह का एक फेज़ होता है जो कई बार सीरियस भी हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर फूड पॉइजनिंग में हमें डॉक्टर की ज़रूरत ही पड़े। 2 से 4 दिन में फूड पॉइजनिंग अपने आप ठीक हो जाती है। पर जो कंडीशंस हमने डिस्कस करी हैं, अगर वैसी कोई कंडीशन आपको अपने बच्चे में दिख रही है, स्पेशली अगर उसमें डिहाइड्रेशन के साइन आपको दिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी देर मत करिए, अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाइए। और अगर उसको डायरिया, वॉमिटिंग और पेट में दर्द की जो प्रॉब्लम है वो लगातार 24 घंटे से ज़्यादा हो गई है और बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको फ्रिक्वेंटली हो रही है वॉमिटिंग, तो आप 12 घंटे के अंदर ही अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाइए। क्योंकि अगर उसको लगातार वॉमिटिंग हो रही है, लगातार उसको डायरिया हो रहा है, तो हो सकता है वो अच्छे से फीड भी ना ले, वो कोई लिक्विड भी अच्छी तरह से ना खाए, सॉलिड खाने की तो बात ही अलग है, तो उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी। इसलिए आप उसको नोटिस करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा डिहाइड्रेशन के करीब है या फिर उसको बहुत एक्सट्रीम वॉमिटिंग हो रहा है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।